विवेकानंद कोचिंग चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो आपका चैप्टर का नाम है वो है द सोल्जर। इंग्लिश से आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड का सीरीज चल रहा है अभी, बिहार बोर्ड के इंग्लिश के बुक्स का। और सबसे पहले हम पोएम्स का आपका पूरा एक्सप्लेनेशन चैप्टर का करवा रहे हैं। उसके बाद जो है आपके जो भी प्रोज के होंगे उसका एक्सप्लेनेशन करवाएंगे। और पोएम ख़त्म होने के बाद उसका क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी तरह के वीडियोज़ लेकर आएंगे। फिर उसमें भी आपके सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सभी तरह के वीडियोज़ लेकर के आएंगे। हमारा ये वीडियोज़ देखने के बाद आप विश्वास मानिए कि जितने भी क्वेश्चन इसके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव आएंगे आसानी पूर्वक कर पाओगे। देखो, आप जब तक उस चैप्टर के बारे में पूरे डिटेल्स, फुल डिटेल्स आप नहीं ले लेते तो आप एक मतलब मान लो कि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें से 4 में से कोई एक आपने रट लिया तो इनसे तो सिर्फ 1 नंबर्स के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। बट अगर आप पूरे चैप्टर को आराम से, आसानी पूर्वक पूरे बुक्स को अगर आप पढ़ लेते हो, उसके बारे में जानकारी ले लेते हो तो उसमें से छोटा सा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हमको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आसानी पूर्वक आपको लगेगा कि ये सुना है, मार लोगे। ठीक है, तो इसी तरह का वीडियोज़ हैं। आप आसानी पूर्वक, हमारा विश्वास मानिए कि एक एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी तरह के क्वेश्चन आसानी पूर्वक आप सॉल्व इट कर पाओगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है वो है द सोल्जर। और द सोल्जर के जो ऑथर हैं उनका नाम है रूपर्ट ब्रूक। ठीक है, तो रूपर्ट ब्रूक का जो बॉर्न हुआ था, मतलब जन्म जो हुआ था वो 3 अगस्त 1887 को, और इनकी मृत्यु जो हुआ था 23 अप्रैल 1915 को, वर्ल्ड वार के ठीक बाद। ठीक है, तो चलिए, ये एक वार पोइट भी थे। ठीक है, और W.V. ईस्ट जो थे उन्होंने डिस्क्राइब किया, एक अलग मतलब राइटर जो हैं, और इनका जन्म इंग्लैंड में ही हुआ है और ख़ास करके इन्होंने इंग्लैंड के बारे में ही लिखा है। और एक बात और है कि इनकी मृत्यु जो है एस्पेसिस नामक एक कीड़ा जिनके काटने से जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो चले, W.V. ईस्ट ने राइटर जो हैं उन्होंने जो है डिस्क्राइब किया है हिम एज द हैंडमस्ट। देखो, हैंडसम का नहीं होता, मोस्ट, मोड ये लगा करके हम समझते हैं। डिग्री में आप पढ़ोगे, वो टॉपिक भी हम लेकर के आएंगे ग्रामर में, तो उसमें मोड, मोस्ट ये लगा करके होता है। हैंडसम, मोड, हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। बट आपके W.V. ईस्ट ने इनका यूज किया है, इसीलिए हमने भी कर दिया। हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा हैंडसमेस्ट में से एक हैं। ठीक ना, उसके बाद हैं समरी के बारे में देखते हैं। ठीक है, द सोल्जर इज़ ए गुड पोएम्स विच बिलोंग्स टू पेट्रियोटिक सोनेट। मतलब सोनेट के बारे में आप जानते होंगे कि सोनेट जो होता है वो 14 लाइन का होता है। कितने बार पूछ दिया जाए सोनेट होता क्या है, तो 14 लाइन का एक होता है पैराग्राफ। तो ये चीज़ें याद रखिएगा आप, 14 लाइन्स का पोएम होता है। ठीक है, 14 लाइन्स का, तो ये चीज़ें सोनेट होता है। द सोल्जर इज़ ए गुड पोएम्स विच जो बिलोंग्स करता है, बिलोंग्स टू पेट्रियोटिक सोनेट। एक किस प्रकार की, तो देशभक्ति सोनेट से बिलोंग करता है ये द सोल्जर चैप्टर। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। हमने पहले बताया इनका जो कंपोज्ड किया है, बनाया गया है, वो किसके द्वारा, तो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद ही वाज द ग्रेट वार, ध्यान से सुनिएगा, ही वाज द ग्रेट वार पोइट एंड हैंडसम मैन इन इंग्लैंड ऑफ हिज टाइम। मतलब वो जो थे, ही वाज द ग्रेट वार पोइट, मतलब वह क्या थे, ग्रेट वार पोइट थे। एंड हैंडसम मैन, मतलब हैंडसम का मतलब यहाँ पे हैंडसम नहीं है बल्कि फेमस, जिसको आप प्रसिद्ध कह सकते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध आदमी थे इंग्लैंड में अपने समय में वो। ठीक है, उस समय में। ही लव्स हिज मदरलैंड इंग्लैंड वेरी मच। वो मतलब क्या करते थे, ही लव्स, वह प्यार करते थे, वह क्या करते थे, प्यार करते थे। ही लव्स, वह प्यार करते थे अपने किससे, अपने इंग्लैंड जो उनका देश है उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वेरी मच। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए आगे। द पोइट हैज़ ए ग्रेट पेट्रोटिक आइडियाज़ फॉर क्या चीज़ें, इंग्लैंड। ठीक ना, द मतलब पोइट जो हैं हैज़ ए ग्रेट पेट्रोटिक, उनके पास जो है बहुत बड़ा मतलब क्या है, तो पेट्रोटिक, देशभक्ति वाला एक आइडियाज़ हैं अपने इंग्लैंड के लिए। आगे क्या कहते हैं, ही सेज, वह कहते हैं, डैट एन इंग्लिश सोल्जर्स शुड फाइट इन ए फॉरेन लैंड फॉर हिज मदरलैंड इंग्लैंड। मतलब कहते हैं, वो कभी कहते हैं कि वह कहते हैं अपने इंग्लिश सोल्जर से, वो जो अंग्रेजी सेना है उनसे कहते हैं
कि शुड फाइट इन ए फॉरेन लैंड, जब कभी भी वो लड़े फॉरेन लैंड में जा कर के, ठीक ना, विदेश में जा कर के लड़े, तो हमेशा जो है ना वो अपने लैंड के लिए, मतलब अपने भूमि जो इनका इंग्लैंड है उनके लिए उन्हें लड़ना चाहिए। वो एक राय दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द बैटल फील्ड, कोई नहीं जानता, नो वन नोज, कोई नहीं जानता, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, क्या चीज़ें, इन द बैटल फील्ड, मतलब युद्ध के भूमि में क्या होगा, बैटल फील्ड युद्ध की भूमि में क्या होगा कोई नहीं जानता। सो द पोएट वांट्स टू टेल हिज विश दैट इफ ही डाइज इन ए फॉरेन लैंड दैट लैंड शुड बी बिलोंग्ड टू इंग्लैंड। क्या कहते हैं, कहने का मतलब उनका यही है कि जब कभी भी उनकी मृत्यु हो तो उनकी अपने देश इंग्लैंड पे हो। उन्हीं चीज़ को अगर कहते हैं कि अगर मान लो फॉरेन में भी उनकी अगर मृत्यु हो गया तो भी वो लैंड जो है उनका कहाँ का, इंग्लैंड से ही बिलोंग करना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, ही हैज़ गॉट एवरीथिंग फ्रॉम इंग्लैंड लाइक द एयर्स ही ब्रीथ्स, और उसके बाद द फ्लावर्स एंड ही गॉट समथिंग नॉलेज, मतलब जो कुछ भी चीज़ें उन्होंने पाया है, ही हैज़ गॉट एवरीथिंग, सब कुछ उन्होंने पाया है, क्या चीज़ें, फ्रॉम इंग्लैंड से ही, इंग्लैंड से ही पाया है। जैसे कि लाइक एयर, एयर जो पाया मतलब किस चीज़ के लिए, सांस लेने के लिए, फ्लावर्स जो सुगंध लेने के लिए, उसके बाद कुछ दोस्तों से भी उन्होंने लर्न किया है, मतलब सीखा है उन्होंने अपने दोस्तों से, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें अपने देश से, अपने देश के चीज़ों से किया है, इसीलिए वो कहते हैं कि मतलब उनका जब मृत्यु होना चाहिए तो वो जहाँ कहीं भी हो वो जगह जो है ना इंग्लैंड से ही होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। उसके बाद आगे कहते हैं कि ही सोज, वह दिखाते हैं, हिज ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड GRATITUD, ग्रेटिट्यूड मतलब होता है अपना आभार व्यक्त करना, ठीक ना। जैसे एंड लव टू इंग्लैंड, प्यार दिखाते हैं अपने इंग्लैंड के लिए, आभार व्यक्त करते हैं, ठीक ना। ही विशेज डैट ही शुड बी रिमेंबर्ड इवन आफ्टर हिज डेथ बिकॉज ही स्पेंट द होल लाइफ, ठीक ना। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा छूट गया है तो हमने बोर्ड के इस साइड में लिख दिया है, बाकी पार्ट को थोड़ा ही है, 2 लाइन बस यहाँ पे देख लेंगे, ठीक ना। एक मिनट, तो वह विशेष करते हैं डैट, जब कभी भी उनकी मतलब मृत्यु हो तो कहाँ होना चाहिए, तो इंग्लैंड से होना चाहिए, आभार व्यक्त करते हैं, ठीक ना। वो अपने देश के लिए आभार व्यक्त करते हैं। ही विशेष डैट, मतलब वो क्या करते हैं, कामना करते हैं, डैट यानी शुड बी रिमेंबर्ड, उन्हें याद किया जाना चाहिए, क्या चीज़ें, इवन आफ्टर हिज डेथ, डेथ के बाद भी उनका याद होना चाहिए। बिकॉज ही स्पेंट द होल लाइफ, उन्होंने जो है उन्होंने पूरा का पूरा ज़िंदगी जो है बिताया है किस चीज़ के लिए, देखो छोटा छुड़ा हुआ भाग यहाँ पे है, द सर्वाइविंग ऑफ हिज कंट्री, क्यों करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सर्वाइविंग किया है अपनी कंट्री के लिए, इंग्लैंड के लिए पूरा जो लाइफ है ना वो उन्होंने सर्वाइविंग किया है, ठीक ना, सेवा किया है। तो द पोएम्स गिव्स अस ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पेट्रोटिज्म, तो वो हमारी ये जो कविताएं हैं वो देती है, क्या चीज़ें देती है, ये पोएम जो है, ये कविता जो है हमारे देश भक्ति भावनाओं को, मतलब राष्ट्रवाद की भावनाओं को उद्धृत करने के लिए, मतलब खास करके ये चीज़ें दिया है उन्होंने। रूपर्ट ब्रूक ने इस पोएम के द्वारा जो है उन्होंने ये हमको बताया है कि अपने देश से प्यार करना चाहिए, इस तरह की उन्होंने हमें सोच क्रिएट करने के लिए दिए हैं, और बहुत ही अच्छा पोएम है, आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो। चलिए, थैंक यू।